भाजपा ने जब 2014 में केंद्र में सत्ता संभाली थी, उससे पहले चुनाव के टाइम में वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो दिया या नहीं दिया ये सबको पता है, आपको भी पता है, जनता को, पूरे देश की जनता को पता है। रोजगार देना तो दूर रहा, अभी जैसा पूर्व में कहा गया, आपको बताया गया, जो युवा मित्र है 5000 राजस्थान में लगाए गए, उनको बेरोजगार कर दिया। अभी तक तो ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि राजस्थान में कोई सरकार है या सरकार कोई काम कर रही है। ये पर्ची की सरकार है, पर्ची के माध्यम से सरकार, और छोटा मोटा भी कोई अगर निर्णय लेना है तो दिल्ली से पूछा जाता है कि क्या निर्णय लेना। इनके निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं है, न इनकी क्षमता है। तो इसलिए राजस्थान की सरकार तो अपने स्तर से कुछ कर नहीं रही है, न कुछ करने की स्थिति में। सरकार तो राजस्थान की कहने को तो, लेकिन यहाँ पर केंद्र की जो सरकार है, केंद्र में 2 व्यक्ति बैठे हैं जिसको आप सब जानते हैं, उनके निर्णय यहाँ लागू हो रहे हैं, क्योंकि ये सरकार है विधायकों की राय से नहीं बनी, ये पर्ची खोली गई, लॉटरी है। तो इस लॉटरी में तो जितने एमएलए थे उन सब में से किसकी लॉटरी निकल जाए, एक पर्ची निकली, आपने देखा होगा किस प्रकार से पर्ची खुली, किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री चौंक गई थी। तो इसलिए इसके बारे में हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। युवा रोजगार को लेकर के सड़कों पे उतरे हैं। भाजपा ने जब 2014 में केंद्र में सत्ता संभाली थी, उससे पहले चुनाव के टाइम में वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो दिया या नहीं दिया ये सबको पता है, आपको भी पता है, जनता को, पूरे देश की जनता को पता है। रोजगार देना तो दूर रहा, अभी जैसा पूर्व में कहा गया, आपको बताया गया, जो युवा मित्र है 5000 राजस्थान में लगाए गए, उनको बेरोजगार कर दिया। अब आप कह रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो बाकायदा उनका इंटरव्यू हुआ था, एक कमेटी, सिलेक्शन कमेटी बनी थी, सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से उनको लगाया। यूँ तो फिर कांग्रेस के टाइम में चाहे वो किसी भी विभाग में, किसी भी पद में नियुक्तियाँ हुई है, आप उन सबको ये कह के निकाल दोगे कि ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। वो किसी के कार्यकर्ता नहीं है, वो तो रोजगार के हिसाब से उन्होंने अप्लाई किया था और बाकायदा उनका साक्षात्कार हुआ था, उसके हिसाब से उनको नियुक्ति दी गई थी। फिर इन्होंने, चूंकि कांग्रेस के समय की नियुक्ति, इसलिए इनको निकाल दो। इस तरह सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन इस तरह से नियुक्त लोगों को बर्खास्त नहीं करना चाहिए। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई, भजनलाल सिंह में किस तरीके से देखते हैं सरकार की? अभी 1.5 महीने का कार्यकाल हो गया, कैसा देखते हैं आप? अभी तक तो ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि राजस्थान में कोई सरकार है या सरकार कोई काम कर रही है। ये पर्ची की सरकार है, पर्ची के माध्यम से सरकार, और छोटा मोटा भी कोई अगर निर्णय लेना है तो दिल्ली से पूछा जाता है कि क्या निर्णय लेना। इनके निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं है, न इनकी क्षमता है। तो इसलिए राजस्थान की सरकार तो अपने स्तर से कुछ कर नहीं रही है, न कुछ करने की स्थिति में। अब केंद्र से जो भी इनको निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से, ये जो युवा मित्र है जो इनको हटाया गया, मेरे ख्याल से इनको भी केंद्र से इनको निर्देश मिला होगा कि इनको आप हटाएं, तो उन्होंने हटा दिया। तो ये एक सरकार तो राजस्थान की कहने को तो, लेकिन यहाँ पर केंद्र की जो सरकार है, केंद्र में 2 व्यक्ति बैठे हैं जिसको आप सब जानते हैं, उनके निर्णय यहाँ लागू हो रहे हैं। तो आगामी 2-3 महीनों में लोकसभा चुनाव है, कैसे देखते हैं कांग्रेस क्या प्रदर्शन करने वाली इस बार? वो तो आप अभी लोगों ने देख लिया, चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद में जो विधायक चुन करके गए हैं उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है। तो हम आम आदमी की तो कहीं सुनवाई इस सरकार में कोई है ही नहीं। विधायक भी ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके कहने से भी कोई काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये सरकार है विधायकों की राय से नहीं बनी, ये पर्ची खोली गई, लॉटरी है। तो इस लॉटरी में तो जितने एमएलए थे उन सब में से किसकी लॉटरी निकल जाए, एक पर्ची निकली, आपने देखा होगा किस प्रकार से पर्ची खुली, किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री चौंक गई थी। तो इसलिए इसके बारे में हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और जो अभी विधानसभा अभी चल रही है, इस विधानसभा के अंदर भी जो वर्तमान में मंत्री है, उनके जो जवाब है, किस प्रकार के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं वो, इससे आपको लग रहा है कि ये सरकार मौजूदा किस प्रकार से कैसे काम कर रही है। योजनाएं जो बंद की कांग्रेस की, उसके बारे में क्या कहते हैं? कांग्रेस ने तो सब एक से एक बढ़ करके, इन्होंने जो योजनाएं बंद की कांग्रेस की, जो चिरंजीवी योजना थी वगैरह, काफ़ी योजनाएं बंद की, इनका तो काम यही है। कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं, जनहित की योजनाएं थी, आम लोगों को उससे बहुत बड़ा लाभ हो रहा था। चिरंजीवी योजना, ऐसी योजना किसी भी और दूसरे स्टेट में भी नहीं। आज गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए और उसके पास पैसा नहीं है तो वो इलाज कहाँ से करवाएगा। तो राजस्थान सरकार ने जिम्मा लिया था कि उसको 25 लाख तक अगर खर्चा आएगा तो उसके ऊपर तो भी उसका सरकार वहन करेगी। उस योजना को ये बंद कर रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजना, सारी योजनाओं को ये बंद कर रहे हैं। इस तरह से आज
केंद्र की बहुत पहले हमारे मनमोहन सिंह के टाइम की नरेगा की योजना थी, उसमें जो टाँके थे वो 3 लाख के स्वीकृत हो रहे थे, अब उन्हें उसको सीमा घटा करके 2 लाख कर दी। तो किस तरह से कैसे जो कांग्रेस की योजना है उनको बंद किया जाए या उसमें परिवर्तन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान कैसे हो, इसी मंशा से ही काम कर रहे हैं। हेमाराम जी एक बिल्कुल सवाल है। उठाएगी कांग्रेस आज सड़कों पे, इसीलिए तो उतरी है। और भी आगे भी कोई मुद्दा होगा तो उसमें कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रहेगी। हेमाराम जी चर्चा है और कार्यकर्ताओं की मांग भी है कि हेमाराम जी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले बाड़मेर जैसलमेर से, आप क्या मानते हैं? लोकसभा का चुनाव तो पार्टी लड़ाएगी, किसको लड़ाएगी ये तो पार्टी जाने। आप तैयार हैं? मैं तो तैयार, एमएलए में ही नहीं था, लोकसभा में कहाँ से तैयार आप होऊंगा। फिर से अगर मनाए और कार्यकर्ता मनाते हैं तो लोकसभा के लिए नहीं मनना आप नहीं, तैयार नए लोगों को मौका देना चाहिए, मेरी ऐसी राय है। नए लोगों को मौका देना। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।